यार आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में। अगर आप एक्सपीरियंस पे जॉब सर्च कर रहे हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैं देखा हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट एजाइल फॉलो ही नहीं करता है। 10 प्रोजेक्ट में 2 3 4 प्रोजेक्ट आपको ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे वो लोग एजाइल प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं। अगर तुम थ्योरी में जाओगे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा कि एजाइल मेथोडोलॉजी होता क्या है। जस्ट मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। देखो, जब तुम काम मतलब कंपनी ज्वाइन करते हो तो एजाइल एक प्रोसेस होता है कि जहाँ पे प्लानिंग होता है, और प्लानिंग के बाद उसके बाद एक ड्यूरेशन ऑफ द टाइम होता है, और जिस ड्यूरेशन में हम लोग डेली जो काम करते हो उसको अपडेट देना होता है, जो कि क्लाइंट को भी पता है कि क्या काम हो रहा है। आप मिडिल ऑफ वर्क आप क्लाइंट को डेमो भी दे सकते हो, और क्लाइंट को सब कुछ अपडेटेड होता है कि आप क्या कर रहे हो। मान लो कि चलो एक डेवलपमेंट फीचर्स डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, तो उनको एक डेमो दे रहे हो इन मिडिल ऑफ द वर्क, राइट। तो मान लो कि उनका कुछ रिव्यू कमेंट आया तो आप मिडिल में भी उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वाटरफॉल में ऐसे नहीं होता है। कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद फिर डेमो होता है, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऑलमोस्ट कंपनी दे आर फॉलोइंग द एजाइल मेथोडोलॉजी, ठीक है। और ये क्या होता है कि एक कॉमन प्रोसेस होता है जहाँ पे काम ट्रैक होता है, डेली अपडेट्स होता है, क्लाइंट अपडेटेड होता है, आपका भी स्टेटस क्लाइंट के पास होता है, तो दैट इज विजिबल, एवरीथिंग इज विजिबल, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा डेप्थ में। देखो क्या होता है एजाइल में, 2 वीक का स्प्रिंट ड्यूरेशन होता है और 3 वीक्स होता है, डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में 2 वीक भी होता है और 3 वीक भी होता है। मैं जो प्रोजेक्ट में काम किया हूँ दोनों में काम किया हूँ। तो मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है उसमें तो थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए, तो उसमें 3 वीक का स्प्रिंट होता है। तो आप जो भी बोल सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेना टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स, जो कि होता है जीरा, ठीक है। मैनेजमेंट टूल उसको बोलते हैं, उसमें सब कुछ डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सब कुछ डेवऑप्स, सब टास्क क्रिएट होता है, सब ट्रैक होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लेना, ठीक है। अब क्या होता है कि बैकलॉग होता है, जो बिजनेस ओनर होते हैं, ठीक है। देखो, बड़ी कंपनी में तो बिजनेस ओनर बैठा नहीं रहेगा, लेकिन जो बंदा होता है उसको आप जो भी बोलो, बिजनेस एनालिस्ट और जो भी बोलो, स्टेक होल्डर, ठीक है। तो वो क्या करता है, बैकलॉग और स्क्रम मास्टर, डिपेंड करता है वहाँ पे कौन वहाँ पे बैठा है। मेनली जो जॉब होता है ये सब करने का, वो स्क्रम मास्टर और बिजनेस एनालिस्ट मिलकर वो करते हैं, ठीक है। तो वो क्या बनाते हैं, बैकलॉग। बैकलॉग मीन्स इतना सारा, सपोज कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है तो उनका बैकलॉग है, मतलब बैकलॉग मीन्स टास्क ऑलरेडी है। अब ये टास्क में वो लोग फिल्टर करेंगे कि नेक्स्ट स्प्रिंट में क्या क्या जाएगा। वो फिल्टर होता है एज पर द प्रायोरिटी, कि कौन सा चीज इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्लाइंट को जल्दी चाहिए, तो वो ये होता है, ठीक है ना, वो बैकलॉग। फिर क्या होता है कि जब वो लोग अ, मतलब वो तो बैकलॉग तो होता ही है। उसके बाद क्या होता है, स्प्रिंट प्लानिंग होता है। अब पूरा टीम में, इसको बोलते हैं स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, पूरा टीम मेंबर होता है, और वो लिस्ट ऑफ द बैकलॉग वहाँ पे आपको दिखेगा। मान लो कि आज से और स्प्रिंट, नेक्स्ट स्प्रिंट का प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहला स्प्रिंट खत्म होने के पहले ही ना नेक्स्ट स्प्रिंट का प्लानिंग होगा। नहीं तो क्या होगा कि एक गैप हो जाएगा, राइट। आपको पता नहीं है कौन सा टास्क आ रहा है। तो क्या होता है कि थोड़ा पहले चीज प्रोसेस होता है कि आने वाला टाइम में हमको पता होगा कि अच्छा ये मेरा टास्क है, हमको इस दिन से स्टार्ट करना है। तो स्प्रिंट प्लानिंग में पूरा डिसाइड होता है कि कौन सा यूजर स्टोरी इस स्प्रिंट में जा रहा है। तो जो एक टास्क होता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ, जो एक मान लो कि जो टास्क होता है ना उसको बोलते हैं यूजर स्टोरी। तो एक यूजर स्टोरी, मान लो कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ। एक लिस्ट है, आपको जीरा टूल्स में दिखेगा, स्प्रिंट में वो पूरा लिस्टेड रहेगा। आईडी मीन्स जीरा आईडी क्रिएट हो जाता है, टास्क का डिस्क्रिप्शन रहता है, सब कुछ रहता है। मान लो कि डेवलपमेंट टास्क है तो वहाँ पे स्पेसिफिक लोगों को वो टास्क
असाइन होने वाला है। अब वो टास्क कौन असाइन करेगा? आपका लीड असाइन करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कौन सा टास्क कौन कर सकता है। ठीक है, अगर आप बहुत दिन प्रोजेक्ट में आप पुराना हो गए तो आपको डायरेक्टली टास्क असाइन होगा, लेकिन आप न्यू हो तो थोड़ा थोड़ा मीन्स लीड और डायरेक्टली भी असाइन कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन। अब एक जो स्टोरी होता है उसमें हम लोग को यूजर स्टोरी डिफाइन करना पड़ता है। यूजर स्टोरी मीन्स कितना टाइम लगेगा इस टास्क को कंप्लीट करने में। वन यूजर स्टोरी 1 डे 8 आवर्स। ओके, तो आपका कैपेसिटी वहाँ पे काउंट होता है कि ये बंदा का कैपेसिटी कितना है। देखो बहुत सारे कंपनी एजाइल नहीं फॉलो करते हैं, तो आपका कैपेसिटी आप ओवर टाइम करते हो और वहाँ पे पता ही नहीं चलता है। जो भी आपको बंदा शैडो टास्क देता है, प्लीज आस्क देम टू क्रिएट अ स्टोरी और क्रिएट अ टास्क। आप एक शैडो टास्क कर रहे हो, आपका टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है, लेकिन उस चीज को आपका काम मैनेजमेंट को ट्रैक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो भी आपको शैडो टास्क देता है उसको बोलो भैया प्लीज क्रिएट अ स्टोरी, ओके प्लीज क्रिएट अ टास्क, देन आई विल वर्क ऑन दैट। अंडरस्टूड राइट? स्टार्टअप कंपनी का तो नहीं पता है, लेकिन एमएनसी में ऐसा ही होता है। अब मान लो कि एक यूजर स्टोरी में, मान लो कि देखो यार, डेवलपमेंट का कभी कभी अलग यूजर स्टोरी होता है और साथ में ही होता है डेवलपमेंट। जैसे कि एक मान लो कि ऐड कार्ट में कुछ डिफेक्ट है, उसको फिक्स करना है, तो वहाँ पे डेवलपर भी होगा, टेस्टर भी होगा और डेवऑप्स इंजीनियर होगा। और समटाइम क्या होता है कि डेवऑप्स का अलग से टास्क होता है। ठीक है, और डेवलपर वाला डेवलपर क्या करेगा, उसको डिप्लॉय करेगा क्यूए में, क्यूए सर्वर में। देन व्हाट विल हैपन, क्यूए विल वर्क। जो डिपेंड होता है उसमें सब टास्क क्रिएट होता है। अब ये सब तुम कैसे करोगे? जब तुम काम करते हो, प्रैक्टिस करते हो, जो लोग काम नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग फेक एक्सपीरियंस पे काम नहीं किए, उसको तुमको पता चलेगा थोड़ा थोड़ा जब तुम घर में प्रैक्टिस कर रहे होगे। अब बोलेगा तुम्हारा लीड और स्क्रम मास्टर व्हाट इज योर यूजर स्टोरी, तुमको पता ही नहीं है, तुम उल्टा पुल्टा दे दिए तो तुम काम अगर टाइम पे नहीं कंप्लीट किए तो फिर से तुम्हारा एस्केलेशन आ सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। यूजर स्टोरी अगर तुम प्रोजेक्ट में नए हो थोड़ा ज़्यादा लो, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है समझने में चीज़ें, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत ले लेना कि समवन विल आस्क व्हाई आर यू आस्किंग 4 5 6 यूजर स्टोरी, डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट मीन्स टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। जस्ट एक ओवरव्यू दे दिया, ये तो हो गया, टास्क असाइन हो गया। अब मान लो कि आज से स्प्रिंट स्टार्ट हो गया। अब स्प्रिंट स्टार्ट हुआ, अब देखो जो टास्क मेन टास्क है उसमें हम लोग सब टास्क बनाते हैं। सब टास्क में मान लो कि तुम डेवलपर हो तो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग सब टास्क, देन कोड चेंजेस सब टास्क, देन यूनिट टेस्टिंग सब टास्क। अब जो टेस्टर क्या होगा, वो भी बोलेगा रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, उसको भी समझना है। टेस्ट केस सिनारियो, टेस्ट केस डिजाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा भी फाइंड करना होगा, देन टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफेक्ट इन द मिडल देन यू हैव टू फॉलो। सो ये हो गया चीज, सब कुछ रेडी हो गया। अब तुम यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे और टुमारो। तो अब क्या होगा, जब तुम ऑफिस में जाओगे तो तुम अपना रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो गया। तुमको टीम से कोलैबोरेट करना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन में। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट देन यू हैव स्टार्टेड टू कोड चेंज, राइट? अब क्या होता है, डेली स्टैंड अप मीटिंग होता है, डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट गाइस। मान लो कि तुम टीसीएस इन्फोसिस में काम करते हो तो एक इंटरनल कॉल होगा और एक क्लाइंट के साथ होगा, जो कि मेन स्टैंड अप कॉल होता है, जो कि आपका विजिबिलिटी व्हाट यू हैव वर्क टुडे यू हैव टू अपडेट, दैट इज कॉल्ड स्टैंड अप मीटिंग। ओके, एक भी होता है, दो भी होता है, डिपेंड अपॉन। ठीक है, अब जो ड्यूरेशन है, विद इन द ड्यूरेशन यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क। बहुत सारे सिनेरियो में क्या होता है, टास्क कंप्लीट नहीं होता है, बट दे वांट योर जेन्युइन रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दिस टास्क। ओके, तो क्या हो गया, स्प्रिंट प्लानिंग हो गया। व्हाट इज बैकलॉग, व्हाट इज स्प्रिंट प्लानिंग। एक चीज मैं और भूल गया, स्प्रिंट ग्रूमिंग भी होता है कि टास्क के बारे में डिस्कशन भी होता है। तो स्क्रम मास्टर क्या होता है, मिडिल ऑफ स्प्रिंट एक मीटिंग रखेगा जिसको बोलते हैं स्प्रिंट ग्रूमिंग। मान लो कि कोई न्यू फीचर्स है तो उसमें लोग सब डिस्कस करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यू फीचर्स, सो वहाँ डिस्कशन चलता है। एंड यू कैन आस्क द थिंग्स व्हाट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन a sprint grooming.
अब मान लो कि स्प्रिंट खत्म हो गया, आपका सब टास्क कंप्लीटेड, देन यू कैन क्लोज योर टास्क। एक लास्ट में एक और चीज होता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंट रेट्रो मीटिंग। ओके, स्प्रिंट रेट्रो मीटिंग में क्या होता है कि उसमें मीटिंग होता है कि व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, हाउ टू इम्प्रूव द कमिंग स्प्रिंट। सो ये सब चीज आपको आना चाहिए। मैं जो चीज बता रहा हूँ वो आपको गूगल और बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है, बट इतना चीज अगर जानते हो, क्योंकि हर एक कंपनी में आपको पूछेगा कैन यू एक्सप्लेन agile methodology, if you are not following you should know, because most of the company they are following the agile। अभी भी कोई डाउट है agile से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई बैक टू यू। चैनल में गाइस न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वी आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए एंड उस पर मैं वीडियो बनाएंगे। अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए तो आप टॉप मेट पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।